हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना कार्य कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 हिंदी वसंत के 12वें पाठ कंचा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो मुझे आशा है कि इसे पहले वाले भाग का आपने अध्ययन किया होगा और वीडियो को ध्यान से देखा होगा और जो दिया गया कार्य था उसको आपने अपनी नोटबुक में किया होगा। तो आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे, तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ, बता, डरना मत। तो कक्षा में जब मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे तो अप्पू का ध्यान कंचों में था। वह कंचों के बारे में सोच रहा था। तो मास्टर जी ने उनसे पूछा कि मैं अभी आपको किसके बारे में बता रहा था। लेकिन अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बोला। तो अध्यापक ने सोचा कि अगर उसने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो वो ज़रूर आंसर उनको बताएगा। तो अध्यापक अप्पू से कहते हैं कि बताओ, आप डरो मत, मैं आपको किसके बारे में बता रहा था, आप मुझे उत्तर दो। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे शक-पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की
टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपने दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका, सब। तो जब मास्टर जी अप्पू से पूछते हैं कि मैं किसके बारे में पढ़ा रहा था, तो क्योंकि अप्पू का सारा ध्यान कंचे पर था, तो वो कहता है कि कंचे के बारे में। तो ये सुन कर के जो मास्टर जी हैं वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा हो जाता है। सारी कक्षा जो है उसको देख करके हंसने लगती है और जो पड़ोसी कक्षा की टीचर भी जो है दरवाजे से झांक कर देखती है कि कक्षा में ये क्या हो रहा है, और फिर वो भी हंसने लग जाती है। लेकिन अप्पू जो है रोने लगता है और वह अपना दुख रोक नहीं सकता। तो सभी कक्षा के बच्चे उसकी तरफ देख करके उसी हंसी उड़ाते हैं। रामन, मल्लिका आदि सभी कक्षा के बच्चे अप्पू को देख करके हंसने लगते हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया।